जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो साथियों, आज हम एसएससी जीडी के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को साथियों इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर साथियों ये क्लास साथियों आप अगर एक बार अपनी सरसरी निगाहों से देख कर चले जाते हैं तो साथियों इस क्लास में आपके जो है साथियों 20 में से 20 नंबर आप जो है साथियों आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो साथियों अगर आप जो है साथियों 20 में से 20 नंबर करेक्ट करना चाहते हैं तो साथियों इस क्लास के अंत तक बने रहें। तो वीडियो को बिना स्किप किए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो साथियों जो भारत का राष्ट्रीय फूल होता है साथियों वो कमल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो साथियों जो भारत की राष्ट्रीय भाषा है साथियों वो क्या है। तो आप सभी का राइट आंसर जो है साथियों ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। भारत की राष्ट्रीय भाषा साथियों हिंदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो साथियों जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है साथियों वो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर जो है साथियों ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों। प्रशांत महासागर जो है साथियों ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो साथियों जो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है साथियों वो कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं अफ्रीका या ऑप्शन बी एशिया या ऑप्शन सी यूरोप या ऑप्शन डी अमेरिका। तो साथियों पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है। तो साथियों इनमें से जो है साथियों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। एशिया जो महाद्वीप है साथियों वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है पृथ्वी का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो साथियों भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आपके साथ इसमें ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश या ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी बिहार। तो साथियों जो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। राजस्थान जो है साथियों ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो साथियों जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे। तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। आपके ऑप्शन है साथियों ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा। तो साथियों इन ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से साथियों कमेंट्स करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो साथियों जो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट साथियों भारतीय संविधान में जो साथियों जो अनुच्छेद हैं वो साथियों 395 हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। अगर साथियों अभी तक आपने जो है साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया साथियों तो वीडियो को लाइक कर दें
और अगर साथियों चैनल पे नए आए हों साथियों तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि साथियों इस चैनल पे डेली एक एसएससी जीडी से रिलेटेड क्लास कराई जाती है। तो इसलिए साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर साथियों आप सभी लोग जो है साथियों हमारी पुरानी क्लास देखना चाहते हैं साथियों, तो डिस्क्रिप्शन में साथियों एक प्लेलिस्ट का मैं लिंक डाल दूंगा, तो साथियों वहां से आप जो है साथियों हमारी सारी वीडियो देख पाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सा नदी सबसे लंबी है। तो साथियों भारत में कौन सा नदी सबसे लंबी है, तो साथियों गंगा जो नदी है साथियों वो भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो साथियों विश्व में सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो साथियों ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। माउंट एवरेस्ट जो साथियों पर्वत है ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो साथियों यहाँ पे जो साथियों भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो साथियों कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शेर, या ऑप्शन बी हाथी, या ऑप्शन सी बाघ, या ऑप्शन डी हिरण। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को साथियों कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से साथियों कमेंट्स करिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं साथियों कितने लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। तो जल्दी से साथियों कमेंट्स करके बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय को कौन से आंदोलन से जोड़ा जाता है। तो साथियों जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम में साथियों जो लाला लाजपत राय को साथियों कौन से आंदोलन से जोड़ा जाता है। तो ये साथियों पंजाब के आंदोलन से जोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो जिनका साथियों ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला साथियों क्वेश्चन कहता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई साथियों कब हुई थी। तो साथियों पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है साथियों वो कब हुई थी। आपके ऑप्शन हैं 1517 में, या ऑप्शन बी 1556 में, या ऑप्शन सी 1761 में, या ऑप्शन डी 1897 में। तो साथियों पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है ये साथियों कब हुई थी। आप सभी को साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में साथियों ये जो साथियों क्वेश्चन है ये साथियों क्वेश्चन एसएससी जीडी में लगातार 2 साल से पूछा जा रहा है। 2023 में पूछा था साथियों और 2024 में भी पूछा गया है। तो इसीलिए साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोग कमेंट्स करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संसद में सबसे अधिक सदस्य संख्या किस लोकसभा में थी। तो साथियों जो सांसद में सबसे अधिक सदस्य संख्या साथियों किस लोकसभा में थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। 15वीं लोकसभा में जो साथियों सांसद की सबसे अधिक सदस्य की संख्या थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा साथियों क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य कौन सा है। तो साथियों औद्योगिक राज्य कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों, जो महाराष्ट्र है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। तो साथियों किस भारतीय प्रधानमंत्री ने साथियों हरित क्रांति की शुरुआत की थी। तो साथियों आपके ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, या ऑप्शन सी राजीव गांधी, या साथियों ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। इंदिरा गांधी जो साथियों थी यह हरित क्रांति की शुरुआत की थी, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले जनरल गवर्नर कौन थे। तो साथियों जो स्वतंत्र भारत के पहले जनरल गवर्नर कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। लॉर्ड माउंटबेटन जो साथियों थे ये भारत के पहले जनरल गवर्नर थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों आपका क्वेश्चन कह रहा है कि किसे भारतीय फिल्म उद्योग का नायक कहा जाता है। तो साथियों किसे भारतीय फिल्म उद्योग का नायक कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन है साथियों अमिताभ बच्चन, या ऑप्शन बी शाहरुख खान, या ऑप्शन सी राजेश खन्ना, या ऑप्शन डी सलमान खान। तो साथियों जो फिल्म का उद्योग नायक कहा जाता है साथियों ये राजेश खन्ना को कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो साथियों सबसे बड़ा जो द्वीप है वो साथियों कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में कौन सा राज्य था। तो साथियों जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संग्राम में गांधी जी के साथ चंपारण में सत्याग्रह के साथ साथियों कौन सा राज्य था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है बिहार। साथियों जो बिहार था ये चंपारण सत्याग्रह में राज्य था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। तो साथियों जो एशिया महाद्वीप है साथियों इसे दुनिया की छत कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो साथियों जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा रेगिस्तान है साथियों वो कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का साथियों जो राइट आंसर साथियों है वो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से साथियों कमेंट्स करिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं।
साथियों अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे देखने से पहले साथियों आप सभी लोगों साथियों में हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ साथियों कि क्लास को लाइक कर दें। अगर साथियों क्लास को लाइक नहीं किया साथियों तो क्लास को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो साथियों तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके रखें। तो साथियों यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो साथियों किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों, जो बेंगलुरु को साथियों जो है साथियों सिलिकॉन की वैली कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो साथियों जो पहली महिला प्रधानमंत्री साथियों कौन थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। साथियों जो इंदिरा गांधी जो थी साथियों ये भारत की पहली महिला थी प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। तो साथियों जो भारतीय संसद में साथियों कितने सदन होते हैं। आपके ऑप्शन है 1 या ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो साथियों भारतीय संसद में साथियों 2 सदन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान क्या है। तो साथियों जो महात्मा गांधी का जन्म स्थान है साथियों वो क्या है। आपके ऑप्शन है दिल्ली, और साथियों आपका ऑप्शन बी है पोरबंदर, या ऑप्शन सी अहमदाबाद, या ऑप्शन डी पुणे। तो साथियों जो महात्मा गांधी का जन्म स्थान है साथियों वो पोरबंदर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने राज्य हैं। तो साथियों भारतीय संविधान में जो साथियों कितने राज्य हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो साथियों ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। भारतीय संविधान में साथियों 29 राज्य हैं। अगर साथियों आप अभी तक साथियों इस क्लास को लाइक नहीं किया साथियों तो क्लास को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हों साथियों तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कोलकाता को पहले क्या कहा जाता था। तो साथियों जो कोलकाता को साथियों पहले क्या कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर जो है साथियों ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। कलकत्ता कहा जाता था साथियों कोलकाता को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो साथियों जो भारत की सबसे लंबी नदी है साथियों वो कौन सी है। आपके ऑप्शन है नर्मदा, या ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, या ऑप्शन सी गंगा, या ऑप्शन डी यमुना। तो साथियों भारत की सबसे लंबी नदी जो है साथियों वो गंगा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि वीर सावरकर को किस आंदोलन से जोड़ा जाता है। तो साथियों जो वीर सावरकर को साथियों किस आंदोलन से जोड़ा जाता है। आपके ऑप्शन है साथियों अहमती आंदोलन, या ऑप्शन बी
स्वदेशी आंदोलन या ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या ऑप्शन डी बगावत आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है साथियों, बगावत आंदोलन से जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन साथियों कहता है कि भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं। तो साथियों जो भारत के लोकसभा के चुनाव हैं साथियों, वो कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का साथियों जो राइट आंसर है साथियों, ये ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। ये 5 साल के अंतराल के बाद होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो साथियों यहाँ पे आप कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी ये क्लास। अगर साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और साथियों क्लास को अगर लाइक नहीं किया था साथियों तो क्लास को लाइक कर दें, और अगर साथियों चैनल पे नए आए हों साथियों तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके रखें। अगर साथियों आपके दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो ये क्लास साथियों अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।